हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एक एग्जाम। यह हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है 307। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 307। इससे पहले 306 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप उन्हें देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 307। वर्तमान में भारत में फसल सघनता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में फसल सघनता 2021 के अकॉर्डिंग 136% है। ठीक है, फसल सघनता बराबर होता है एक वर्ष में बोया गया क्षेत्र, ठीक है, बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 308। खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 309। मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता होगी तो इसकी जो शस्य सघनता है वो होती है 300%। शस्य सघनता का जो फार्मूला है वो है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 310। दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं वो आपकी हैं कम समय वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 311। निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो आपका जो अंतर्वर्ती फसल है वो है आपकी मूंग। उपयुक्त में से मूंग एक अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई भी फसल लेना, ठीक है, जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता हो, उसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 312। गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए जो है कतारों का अनुपात, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9:1। दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति अनुपात में उगाना सहफसली पद्धति कहलाता है। उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों, जिसका अनुपात 9:1। गेहूं एक उथली जड़ वाली फसल है और सरसों एक गहरी जड़ वाली फसल, ठीक है, तो फसल चक्र भी इसके अनुकूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 313। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन 314। तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुवाई करनी चाहिए, तो तोरिया गेहूं फसल चक्र में जो तोरिया की बुवाई है वो करते हैं सितंबर के प्रथम पखवाड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 315। धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है, ये आपकी हो जाएगी उत्तरी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। धान गेहूं की जो शस्य घनता है, ठीक है, वो 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 316। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरक्रॉप। सॉरी, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल। चलिए देखते हैं कैच क्रॉप क्या है। जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को शीर्ष या अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। ठीक है, कैच क्रॉप को ही अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। और कैच क्रॉप है इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में ना लेकर बाजार में नकद बेच देता है। कैश क्रॉप या नकदी क्रॉप इसे कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 317। धान 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 फसल चक्र इंगित करता है, तो ये कहता है मोनोकल्चर को। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्तन या मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण, अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है तब इस प्रकार की खेती को एकल सस्यन कहते हैं। और इसकी जो सघन सस्यता है, सघन वो इसमें जो सघनता है, ठीक है, सस्य सघनता वो हमेशा 100% रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 318। निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है? तो इसकी भारतीय जो कृषि की विशेषता है वो है मौसमी वर्ष पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑफ सीजनल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 319, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है T7, ऑप्शन बी है T17, ऑप्शन सी है बहार, ऑप्शन डी है UPAS 120। तो अरहर की जो किस्म है वो आपकी हो जाएगी UPAS 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 320, सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, निम्नलिखित फसलों में लंबे दिन वाली कौन फसल है? वो आपकी हो जाएगी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिमिति वृद्धि, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 323, दियारा भूमि में किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? तो जो दियारा भूमि है, ठीक है, जो नदियों के किनारे की भूमि होती है उसे कहते हैं दियारा भूमि, ठीक है। वहाँ जो सब्जियों की खेती की जाती है वो कद्दू वर्गीय सब्जी, जैसे खीरा ककड़ी, ठीक है, लौकी तुरई, ये सभी सब्जियों की फसलें उगाते हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 324, निम्न सब्जियों में कौन सी सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 वाले का बैंगन। बैंगन जो है सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है। टमाटर प्रतिफल बीज की मात्रा इसमें होती है 40 से 90, बैंगन में 150 से 275 और मिर्च में आपके 100 से 200, आलू में आपके 10 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 226, 326, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है? तो आपका हो जाएगा धान। धान आपका 20 बाई 10 सेंटीमीटर, गेहूँ आपका 22.5 बाई 10 और मक्का आपका 60 बाई 20 और ज्वार आपका 45 बाई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 327, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका गेहूँ है, ठीक है, ये सुमेलित आपका है। और आपका ये जो हो गया इसकी वैरायटी ज्योति है, ये भी आपका सुमेलित है। और आपका गन्ना CO 1848 ये भी आपका सही है। चना HD 2285 ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 328, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में जो भूमि है वो दलदली होती है। आपको पता है कि दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 330, गेहूं में CRI अवस्था आती है तो ये होती है 20 से 25 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRI यानी क्राउन रूट इंटीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, नोरिन 10 एक बौना जीन है, ये आपका हो जाएगा गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की बीज प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौनी जाति का। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी विज्ञानियों से बौनी, ठीक है, किस्म का गेहूं प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूं की किस्म 1963 में आई। शुरू में सोनारा 63, सोनारा 64, ठीक है, लरमा रोजा ए, मायो 64 किस्में भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, फसल में दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों में जो संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो ये आपका होता है 20 से 25%, यानी राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, मक्के की जलमांग होती है 5.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 620 से 780 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335। धान की फसल में लेह किया जाता है, ये किया जाता है जल हानि कम करने के लिए, ऑप्शन बी है खरपतवार नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336। मक्के के पौधे में ऑप्शन ए है टेसल पहले निकलते हैं, ऑप्शन बी है सिल्क पहले निकलते हैं, ऑप्शन सी है इनमें से दोनों एक साथ निकलते हैं। तो जो टेसल होता है वो पहले निकलता है। मक्का का जो मादा भाग होता है उसे सिल्क कहते हैं, ठीक है। मक्के के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं, यह मक्का का नर भाग होता है, और जो सिल्क है वो मक्का का मादा भाग होता है। जो टेसल के बाद निकलता है, टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग तथा सिल्क निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337। धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु, तो ये जो तापमान बिंदु है वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 338। रत्ना एक प्रजाति है, तो रत्ना आपकी प्रजाति है धान की। रत्ना धान की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में अगेती रोपाई के लिए उपयुक्त फसल अवधि 120 दिन। चावल, इसका जो चावल है लंबा एवं पतला सूखा सहनशील होती है। पौधे की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर। तना छेदक, सेट्रिक रोधक, ठीक है। और इसकी उपज है 40 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और धान की अन्य जो वैरायटी है वो है मनहर है, नर्मदा है, जया है, लूनीश्री है। ये आपकी जो है अधिक पानी में उगाई जा सकती हैं, यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। ये आपकी खासकर जो आपकी वैरायटी है मनहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 339। अधिक ज्वार खाने में से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा पेलाग्रा। ज्वार के दाने में ज्वार के दाने शरीर में विटामिन B3 यानी नियासिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाती है, इसलिए ज़्यादा ज्वार के सेवन से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 341। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है, तो जौ की जो करन 3 वैरायटी है वो छिलका रहित है, ठीक है। जौ परियोजना मुख्यालय इसका जो है करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 342। पूर्व में प्रक्षेत्र आयव्यय तैयार करने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रक्षेत्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343। धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के लिए कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता होती है 25 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 344। कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है, तो या तो आपका है वर्ग की, जबकि शरीर क्रिया विज्ञान और आकार की कीटों के बाह्य आकार का अध्ययन, तथा वर्ग की है कीटों के वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन, पारिस्थितिकी है कीटों के पारिस्थितिकी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345। कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है, तो ये आपका हो जाएगा आलू का कंद मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 346। क्वेश्चन नंबर 346। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है काइलोपार्टिलस। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम काइलोपार्टिलस है, ठीक है। जबकि धान का तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इनफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 347। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका क्या नाम है, तो ये आपका है रोटावेटर। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 348। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, तो स्प्रिंकलर जो विधि है वो होती है ऊंची नीची भूमि के लिए। बौछारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधे के ऊपर डाला जाता है। यह विधि धान व जूट को छोड़कर
अन्य सभी फसलों में अपनाई जाती हैं। यह विधि मुख्यतः ऊंची नीची ढालू स्थलाकृति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर अपनाई जाती है। इसमें 20 से 25% जल की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 349। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रीपर का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ यंत्र हैं जिनके बारे में देखते हैं। आपका कटाई के कुछ यंत्र हैं। आपका जो मड़ाई है उसमें है अल्फ्रेड थ्रेसर, पावर थ्रेसर फसलों की मड़ाई के लिए। और आपका जो बुआई है, बुआई वाले यंत्र आपका है देसी हल है, कल्टीवेटर है, डिबलर है, सीड ड्रिल है, प्लांटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 350। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑर्थोडॉक्स सीड यानी पारंपरिक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 351। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम। तो इसका क्रम है पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी, फिर जीवाणु कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 352। बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग जिसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवन क्षमता के लिए। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता निर्धारण के लिए किया जाता है। और पोटेशियम जो परमैंगनेट विधि है बीज की जीवन क्षमता जो है ग्रोडेक्स परीक्षण बीज के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353। बीज का छिलका छीलने में उपयुक्त कौन उपयुक्त है? तो यहाँ आपका हो जाएगा गर्म पानी है, गर्म तापमान, अम्ल यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 354। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है तो उन्हें कहते हैं एल्ब्यूमिन रहित बीज, एल्ब्यूमिन सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। एल्ब्यूमिन सहित बीज वे बीज हैं जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं, उन्हें एल्ब्यूमिन सहित बीज कहते हैं। जैसे गेहूँ, मक्का, प्याज, जौ आदि। और एल्ब्यूमिन रहित बीज हैं, ठीक है, इनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, उन्हें एल्ब्यूमिन रहित बीज कहते हैं। जैसे मटर है आपका, मूंगफली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 355। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है IGSRI, ये आपका स्थित है हापुड़ में। जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। और आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 356। विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फसल का चक्रीकरण यानी क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 357। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य। तो जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन बी है फसलों की उत्पादन लागत में कमी। ऑप्शन सी है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना। ऑप्शन डी है फसल उत्पाद के गुणों में सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 358। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम। तो ये आपका हो जाएगा चीनी और ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। सब्जियों के लिए सामान्यतः नमक के घोल यानी ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च वाली सब्जियां जैसे मटर है आदि में 2 से 3% नमक व 3 से 4% शक्कर का प्रयोग करके फिर डिब्बाबंदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359। निम्न उत्पादों और उनके फलों से सुमेलित कीजिए। तो जो मार्मलेड है वो आपका खट्टे रफ्तार फल से रिलेटेड है। और आपका जो पेपेन है वो आपका पपीता में पाया जाने वाला पदार्थ है। और आपका चिप्स है वो हो जाएगा केला से। और आपका जो जेली है वो हो जाएगी अमरूद। यानी 2 3 4 1 यानी राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 360। फल एवं सब्जियों का मोमीकरण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वसन में कमी। ऑप्शन है श्वसन में कमी, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, ऑप्शन सी है श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में कमी। तो सब्जियों एवं फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण है वो कहलाता है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन में कमी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपके 360 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो जो अपलोड किए जा चुके हैं उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें, और यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।